नमस्कार, मैं शहला निगार हाजिर हूं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का एक और विशेष एपिसोड लेकर। विशेष इसलिए क्योंकि इस भागती दौड़ती दुनिया और सुर्खियों की इस रेस में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ ऐसा भी हो रहा है जो समाज के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है, जो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। तो इसीलिए देश भर से ऐसी तमाम अच्छी खबरें, आम लोगों की खास कहानियों को समेटकर हम लेकर आए हैं अपने इस खास प्रोग्राम में। वन भूमि को संरक्षित करने का सबसे अच्छा और बेहतर तरीका क्या हो सकता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो चलिए आपको लेकर चलते हैं रायमोना नेशनल पार्क। कभी जो लोग विध्वंसक थे अब कैसे रक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, आइए देखते हैं। असम के सुदूर पश्चिमी भाग में स्थित रायमोना बोडोलैंग प्रादेशिक क्षेत्र BTR के अंतर्गत 422 वर्ग किलोमीटर में फैला राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान है। असम सरकार ने साल 2021 में रिपुचिरांग वन्यजीव अभयारण्य को रायमोना राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। इस वन भूमि में कभी वन विनाश और अवैध शिकार प्रमुख मुद्दे थे। हालांकि स्थिति काफी बदल गई, क्योंकि BTR प्रशासन ने अवैध शिकार और अन्य विनाशकारी गतिविधियों में लगे लोगों को रोजगार प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। आखिरकार यह एक अनुकरणीय उपलब्धि बन गई, क्योंकि जो लोग कल तक शिकारी थे वो अब क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। करीब 57 शिकारी आज इस घने जंगल में रक्षक बन चुके हैं। यहाँ पे 2021 के पहले जो शिकारी लोग थे, पोचर्स, जो मतलब जानवर का हंटिंग करते थे, ये पोचर्स लोग को हमने 2021 में हम लोग का जो NGO है रायमोना गोल्डन लंगूर इको टूरिज्म सोसाइटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव के थ्रू हम लोग उनको मेन स्ट्रीम पे लेके आया। टोटल 57 ऑफ देम। सो ये 57 जो पोचर्स लोग थे पहले जो शिकार करते थे, अभी ये लोग मेन स्ट्रीम पे आके ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहे हैं। ये फॉरेस्ट मतलब प्रोटेक्शन के काम में जुड़े हुए हैं, बिकॉज दे नो ऑल द रूट्स। शिकारी करते वक्त उनको सब रूट मालूम था, तो अभी ये डिपार्टमेंट के साथ रह के शिकारी को पकड़ने में ये शिकारी लोग, एक्स पोचर्स लोग अभी हमको मदद कर रहे हैं। 2021 से हो रहे विकास के साथ दुनिया भर से पर्यटक रायमोना घूमने आने लगे हैं। भूटान और नेशनल पार्क के बीच एक प्राकृतिक सीमा रेखा सोनकोश नदी हर आगंतुक के लिए एक मनोरम स्थान है। दूसरी ओर लुप्त प्राय माने जाने वाले गोल्डन लंगूर नेशनल पार्क का एक और आकर्षण है। पर्यटकों के अनुसार इस जंगल की यात्रा उनके मन को मोह लेती है। आप पहले क्या काम करते थे? जंगल में शिकार करता है। शिकार करते थे। कितना सालों से करते थे? 2021 पहले। हाँ। तो 2021 के बाद आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी फिलहाल क्या करते हैं? अभी 2021 सितंबर 22 में हम लोग सरेंडर हुआ, जो हमारा रायमोना नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था उस टाइम में। हमारा देश इतना महान है, लोगों को जानना चाहिए। ये जो जगह है असम में बोडोलैंड, इसको तो आप इसको नापना नहीं सकेंगे। एक्चुअली यू कैन नॉट मेजर द ब्यूटी, द वार्मथ ऑफ पीपल। इतना अंतरंग, इतना उष्णता है लोगों में, इतना प्यारा है लोग यहाँ पे सब जगह में। और ये जो वादियाँ, ये जो जंगल, ये देख रहा हूँ, मुझे बेहद खुशी हो रहा है। मैं बार बार फिर आना चाहता हूँ यहाँ पे। ऐसे समय में जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है और वन संरक्षण को इसका एकमात्र समाधान माना जाता है, ऐसे में रायमोना संरक्षण मॉडल इस संबंध में एक मार्गदर्शक हो सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कोकराझार से कमल बोरा की रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो देखा आपने, ये प्रयास है प्रकृति के संरक्षण का। और जब हम बात कर रहे हैं प्रकृति के संरक्षण की, तो आपको एक और प्रयास से रूबरू कराने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको लेकर चलते हैं गुजरात के भावनगर। हम जानते हैं कि अगर आप इंसान जो हैं बीमार पड़ जाते हैं, चोट लग जाती है, तो वो आराम से अस्पताल जा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन उन बेजुबान जानवरों का क्या जो अपनी व्यथा किसी से नहीं कह सकते। ऐसे ही बेजुबान जानवरों के इलाज के लिए आगे आए गुजरात के भावनगर के 5 दोस्त और उन्होंने मिलकर एक अस्पताल बना डाला। किस तरह से जीव दया अस्पताल में मुफ्त में जानवरों का इलाज किया जा रहा है, आइए देखते हैं। भावनगर से 25 किलोमीटर दूर सीहोर तालुका के अगियाली गांव के बाहर 2 साल पहले स्थापित प्रेरणा फाउंडेशन जीव दया अस्पताल पशुपालकों, पशुपालन से जुड़े लोगों के साथ साथ स्वामित्व वाले या गैर स्वामित्व वाले पशुओं और पक्षियों के लिए वरदान बन रहा है। भावनगर जिले के 350 से ज्यादा गांवों और अमरेली समेत आसपास के जिलों के लिए ये एक बेहतरीन अस्पताल है। आज से 2 साल पहले भावनगर के 5 दोस्तों ने सेवा के लिए क्या किया जा सकता है, इस विचार को अमल में लाते हुए इस अस्पताल का निर्माण किया और आज ये अमूल्य बन रहा है, क्योंकि यहाँ इलाज के लिए आने वाले सभी जानवरों और पक्षियों का एक रिकॉर्ड रखा जाता है। बचाव से लेकर बड़े ऑपरेशन तक उनके लिए जरूरी भोजन, और जब तक जानवर या पक्षी ठीक नहीं हो जाते तब तक उनका खास ख्याल रखा जाता है। पंछी पशु जो है तो उनको अबोल जीव है, उनको बचाया जाए, उनका रेस्क्यू किया जाए, उन पर काम किया जाए, ऐसा हमारा सबका मानना था और हमारी सबकी सोच थी। ये सोच धीरे धीरे एक सेवा के कार्य में, एक पूरे अभियान में बदल गई और हमने छोटे पैमाने पर ये सेवा का काम शुरू किया। और जैसे जैसे हम लोग दोस्त लोग मिलते गए, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 10 लोग होते गए, ऐसे हमारा एक बड़ा ग्रुप बना। सब ने सोचा कि ये जो सेवा अभियान है, जीव दया का सेवा अभियान, उसको बड़े पैमाने पर किया जाए। इस अस्पताल में इलाज के लिए आधुनिकतम उपकरण, भारी जानवरों को उठाने के लिए क्रेन, आईसीयू वार्ड, सभी प्रकार की दवाइयों से लेकर इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ गौरैया, मोर, तोता, कबूतर, मुर्गियां, बतख, उल्लू, बाज समेत सभी पक्षी मौजूद हैं और साथ ही साथ गाय, भैंस आदि जानवरों का भी समुचित उपचार किया जाता है। हिरन, नीलगाय और कुत्ते सहित अन्य जानवरों का भी यहाँ पर समुचित उपचार होता है। कोई भी जगह पे पशु, प्राणी, पक्षी जो इंजर्ड हुआ है, उसको कोई भी तकलीफ हुई है, मानगी हुई है, उसका शरीर में कोई भी तकलीफ हुई है, तो आज जीव दया हॉस्पिटल फाउंडेशन में जो फ़ोन करके उसको बुलाए तो उसकी वाहन तुरंत ये प्राणी को, ये पशु को वहाँ आए और वहाँ आए लेकर वहाँ यहाँ जीव दया हॉस्पिटल पे ले आता है और वहाँ यहाँ आके तुरंत जो सरस जो हमारे टीम है डॉक्टर साहेबों की, वो उसकी सेवा में लग जाती है। सड़क दुर्घटना या किसी अन्य वाहन दुर्घटना के शिकार पशु पक्षियों का भी यहाँ पर इलाज होता है। पशु पक्षी के ठीक होने पर उन्हें उनके मूल मालिक को लौटा दिया जाता है। अगर गैर मालिक पशु प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है, ठीक से काम करने पर उन्हें वापस उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है जहां से उन्हें बचाया गया था। हॉस्पिटल में तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, लार्ज एनिमल्स, छोटे बर्ड्स, सबकी सारवार की, लेकिन खास करके वो गाय माता है, बलद है, बैल है, उसका बहुत ऑपरेशन किया है। उसमें जो सींग का कैंसर होता है उसके हमारे यहाँ बहुत केसेस आते हैं और वो डिलीवरी का भी केस आते हैं कि डिलीवरी नहीं हो पाती है, तो इसलिए हमको जो सिजेरियन बोलते हैं वो भी करना पड़ता है। इस अस्पताल ने वन विभाग के साथ एक MOU भी साइन किया है और वन विभाग के अधीन आने वाले पशु पक्षियों का भी यहाँ पर इलाज होता है। पूरी तरह से ठीक होने पर उन्हें वन विभाग को वापस सौंप दिया जाता है। यहाँ पर चूजों के लिए विशेष आवास और जरूरी भोजन की भी व्यवस्था है। ये देखिए किस प्रकार बच्चों की तरह यहाँ पर पशु पक्षियों को बोतल से दूध पिलाकर उनका पालन पोषण किया जा रहा है। पहले इस अस्पताल का खर्च सिर्फ 5 मित्र उठा रहे थे, लेकिन अब सेवा से प्रभावित होकर कई दानदाता आर्थिक मदद, चारा और दवाइयाँ इत्यादि मुहैया करा रहे हैं और जरूरतमंदों की सेवा भी कर रहे हैं। इस अस्पताल ने एक आशा की किरण जरूर दी है ताकि इन बेजुबानों को तत्काल 24/7 मुफ्त उपचार मिल सके, और वो भी भावनगर में ही।
गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात के भावनगर से केतन राजपुरा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो छोटी छोटी सी कोशिशें, छोटे छोटे से प्रयास बड़े सकारात्मक बदलाव के वाहक बनते हैं। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को भी जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होंगे हम। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, जब भाई बहन को हो खुशियाँ मनाना, केसरी चाय दूध रसमलाई हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। श्रावण भादो मास में निकलने वाली श्री महाकालेश्वर की सवारी में इस वर्ष हैं अनेक रंग। भक्ति है, श्रद्धा है और है लोक संस्कृति का अनूठा संगम। 14 जुलाई को प्रथम सोमवार हुआ बटुक वैदिक उद्घोष। 21 जुलाई को दूसरी सवारी में दिखी जनजाति व लोक संस्कृति की झलक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद। तीसरे सोमवार 28 जुलाई को प्रमुख बैंडों ने अपनी खास प्रस्तुति से सभी भक्तों का मोह लिया मन। इसी प्रकार 4 अगस्त को चौथी सवारी में प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों की झांकी निकाली जाएगी। 11 अगस्त को 5वीं सवारी में प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों व मंदिरों की भव्यता दिखाई देगी। 18 अगस्त को राजसी सवारी में अवंतिका नाथ का यशोगान होगा। आइए इस आध्यात्मिक अद्भुत अलौकिक यात्रा के साक्षी बने। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और अब जो हम खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक ऐसे नवाचार पर बेस्ड है जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है, खास तौर पर उन लोगों की जो हाथों से लिखने में असमर्थ हैं। जी हाँ, ये है राइट बडी। ये है राइट बडी। जी हाँ, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के इंक्यूबेशन फोरम से जुड़े स्टार्टअप नेक्स्ट एरा इनोवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक शानदार नवाचार किया है। ये एक डिवाइस है जिसका नाम दिया है राइट बडी। राइट बडी एक स्पीच टू टेक्स्ट डिवाइस है जो बोलने पर आपकी आवाज को टेक्स्ट में बदल देती है, और वो भी बिना इंटरनेट के। ये डिवाइस खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो किसी दुर्घटना, लकवे या फिर अन्य किसी कारण से खुद नहीं लिख सकते। छात्रों के लिए ये डिवाइस एक वरदान साबित हो सकती है। अब ऐसे छात्र जिन्हें परीक्षा में लेखक की जरूरत होती थी, वो राइट बडी की मदद से खुद ही उत्तर लिखवा सकते हैं। कुछ बच्चे ये होता है कि उनको हाथ नहीं होते हैं, तो वो जब कहीं पे एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए जाते हैं तो वो टीचर से प्रोवाइड कराने के लिए बोलते हैं कि उनको कोई प्रोवाइड करा दे जो उनका एग्ज़ाम लिख सके, बट इसमें चीटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसलिए हमने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है राइट बडी। ये जो डिवाइस है, इसमें जिसके हाथ में चोट लगी है, जो हैंडीकैप वगैरह है, वो बोलेगा तो ये लिखेगा उसको। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमें गवर्नमेंट की साइड से भी काफ़ी हेल्प मिली है। MIT इंक्यूबेशन ने भी बहुत सपोर्ट किया है।
तकनीकी रूप से देखें तो राइट बडी में मशीन लर्निंग, स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकें इस्तेमाल की गई हैं, जो इसे तेज, सटीक और उपयोग में आसान बनाती हैं। इस नवाचार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 6 लाख की ग्रांट भी प्राप्त हुई है, जो समाज में असर डालने वाले नवाचारों को समर्थन देती है। एक बार पेपर सेट हो गया, उसके बाद जैसे ही वो बंदा बोलना स्टार्ट करेगा तो हमारी डिवाइस में एक टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, हमने STT जिसे कहते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट, प्लस एक NLP मॉडल है, ML का मॉडल है, ये मशीन लर्निंग के थ्रू हमने ये करा है, जिससे जो भी बंदा बोलेगा उसमें माइक लगा हुआ है, वो माइक से सुनेगा और माइक से डिवाइस सुनते ही स्पीच टू टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर देगा। MIET इंक्यूबेशन फोरम के CEO ने इस उपलब्धि पर कहा कि संस्थान हमेशा इनोवेटर्स को मार्गदर्शन और संसाधन देता रहा है और राइट बडी इसका बेहतरीन उदाहरण है। ये एक कदम है MIT इंक्यूबेशन फोरम का, ताकि इस तरीके के डिवाइस, इस तरह की इनोवेशंस मार्केट में आ सकें और इस देश में बदलाव हो सके और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना आत्मनिर्भर भारत बनाने का वो पूरा हो सके, क्योंकि हमारा स्टार्टअप आगे बढ़ेगा, वो बड़ा होगा, वो ब्लास्ट करेगा, वो बूम करेगा, वो लोगों को रोजगार देगा। कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये डिवाइस लाखों दिव्यांगजनों की जिंदगी में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की नई रोशनी ला सकती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मेरठ से संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखा आपने, ये नवाचार है कितना खास। और अब आपको दिखाते हैं कबाड़ से जुगाड़ की एक खबर। हमने आपको कबाड़ का किस प्रकार से सदुपयोग हो रहा है बहुत सारी खबरें दिखाई हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे कचरे और कबाड़ से सड़क का निर्माण हो गया है। जी हाँ, आपको लेकर चलते हैं असम के बारपेटा और दिखाते हैं कि कैसे वहां पर कचरे से सड़क बनाई गई है। असम के बारपेटा जिले में एक नवनिर्मित सड़क नवाचार का एक आदर्श उदाहरण बन गई है। करीब 1 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का निर्माण बेकार प्लास्टिक का उपयोग करके किया गया है, जिससे बेकार सामग्री को एक साथ स्थायी समाधान में बदला जा रहा है। इस सड़क का निर्माण लोक निर्माण सड़क विभाग द्वारा 21 लाख रुपए की लागत से किया गया है, जिसमें 90% बिटुमेन और 10% बेकार प्लास्टिक का मिश्रण है। हम लोग का ये वेस्ट प्लास्टिक है वो रीयूज करके, वेस्ट प्लास्टिक है वो प्लास्टिक से हम लोग किस तरह रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकता है। इसलिए हम लोग का ये प्रोजेक्ट वेस्ट प्लास्टिक से यूज करके हम लोग ये जो पाथ हम लोग का रोड है लगभग 1 किलोमीटर लेंथ का, तो हम लोग ये कंस्ट्रक्ट कर दिया। गौरतलब है कि यह परियोजना प्रयोग के तौर पर शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और सड़क की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस नई पद्धति से सड़क का स्थायित्व भी बढ़ेगा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम के बारापेटा से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्लास्टिक और कचरे से सड़क का निर्माण। जी हाँ, ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को अभी जारी रखेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम, लगे कम, सेहतमंद। MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है। तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है। इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती। हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी। जय भारती,
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। श्रावण भादो मास में निकलने वाली श्री महाकालेश्वर की सवारी में इस वर्ष हैं अनेक रंग। भक्ति है, श्रद्धा है और है लोक संस्कृति का अनूठा संगम। 14 जुलाई को प्रथम सोमवार हुआ बटुक वैदिक उद्घोष। 21 जुलाई को दूसरी सवारी में दिखी जनजाति व लोक संस्कृति की झलक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद। तीसरे सोमवार 28 जुलाई को प्रमुख बैंडों ने अपनी खास प्रस्तुति से सभी भक्तों का मोह लिया मन। इसी प्रकार 4 अगस्त को चौथी सवारी में प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों की झांकी निकाली जाएगी। 11 अगस्त को 5वीं सवारी में प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों व मंदिरों की भव्यता दिखाई देगी। 18 अगस्त को राजसी सवारी में अवंतिका नाथ का यशोगान होगा। आइए इस आध्यात्मिक अद्भुत अलौकिक यात्रा के साक्षी बने। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और अब आपको दिखाते हैं महिला सशक्तिकरण की एक खास कहानी। हम जानते हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आर्थिक रूप से भी सबल हो रही हैं। ऐसी ही एक कहानी है मध्य प्रदेश के अनूपपुर से। किस प्रकार कोदो को उन्होंने अपनी आय का, आर्थिकी का साधन बनाया है और कैसे कोदो के खास उत्पाद तैयार कर रही हैं। वैरायटी उत्पाद हैं और उनको बड़ा बाजार भी मिल रहा है और इस प्रकार उन्होंने अपनी आय में कई गुना का इजाफा किया है। कोदो इन दिनों कुछ लोगों के लिए आय का बड़ा साधन है। वैसे तो सैकड़ों सालों से अनूपपुर क्षेत्र में कोदो की खेती हो रही है, लेकिन अब कोदो से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं। कोदो के उत्पादों को अलग पहचान मिल रही है। महिलाएं इस कोदो से तरह तरह के उत्पाद तैयार कर अपनी आजीविका चला रही हैं और अपने आय का प्रमुख साधन बना चुकी हैं। कोदो के उत्पाद बनाने वाले समूह की महिलाएं बताती हैं कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में कोदो के कई उत्पाद तैयार हो रहे हैं। इनकी बाजार में अच्छी डिमांड है। पूरा समूह मिलकर कार्य करता है। कोदो से कोदो चावल बनाते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं, उसे बेचते हैं। इसके अलावा कोदो से बिस्किट और नमकीन भी बनाई जाती है। और तो और अब कोदो का पास्ता भी बाजार में उपलब्ध कराने की तैयारी है। अनूपपुर जिले का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है वो अमरकंटक कोदो है। बेसिकली हमारा पुष्पराजगढ़ एरिया जो है उसके बहुत बड़े एरिया में कोदो प्रोडक्शन होता है। तो निरंतर जिला जो है इसमें विगत 2-3 वर्षों से लग करके काम कर रहा है। कोका में हमारी एक कोदो प्रोसेसिंग यूनिट चल रही है और वो अपना जो कोदो प्रोसेस होकर के आता है उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। पहले से बिस्किट्स, कोदो कुकीज़ और कोदो के नमकीन जो है मार्केट में उपलब्ध है। अभी जो अमरकंटक नर्मदा महोत्सव हमारा 3 फरवरी से आ रहा है तो उसमें एक नया एक्सपेरिमेंट जो है वो लॉन्च किया जा रहा है मार्केट में, कोदो पास्ता। तो इसके लिए हमने अलग अलग योजनाओं का कन्वर्जेंस करके पास्ता यूनिट एस्टेब्लिश की है और ये पास्ता का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो कोदो को पसंद करने वाले लोग हैं उनको एक नया ऑप्शन मिलेगा। समूह की महिलाओं ने बताया कि पूरा समूह है। चावल बनाने से लेकर पैकिंग और बिक्री के कार्य के लिए 8 लोगों की टीम काम करती है। बिस्किट में 6 लोगों की टीम है। इसके अलावा नमकीन 4 से 5 महिलाएं तैयार करती हैं। इन सभी महिलाओं के आय का प्रमुख साधन कोदो बन चुका है। गौरतलब है कि जो महिलाएं पहले आजीविका चलाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहा करती थी, अब खुद घर से काम कर रही हैं और आजीविका भी बेहतर कमा रही हैं। हमारा भी नया प्रोडक्ट है, अभी लॉन्च हुआ है। जैसे कोदो का नमकीन हो गया, कोदो का बिस्किट है और हमारे पास हनी भी है और ये कोदो का चावल।
जैसे मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सबसे ज़्यादा मतलब बिस्किट का मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब खरीदी जा रही है, मतलब पसंद किए जा रहे हैं लोगों के ज़रिए। और ये नमकीन अभी और ये से मतलब राइस तो है ही। स्थानीय बाजारों के साथ साथ कोदो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। विभिन्न हाट बाजार में भी समूह की दीदियां जाती हैं और कोदो के उत्पादों की बिक्री करती हैं। कोदो कुकीज की ज्यादातर आपूर्ति महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत आंगनबाड़ियों में की जा रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और कोदो के उत्पादों को एक नई पहचान दे रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मध्य प्रदेश के अनूपपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए आपने हमारे देश के लोगों के हौसले और जज्बे की ये खबरें, ये तमाम कहानियां, हर खबर अपने आप में कुछ खास है, हर कहानी अपने आप में कुछ बयान कर रही है। ये कह रही है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करिए, खास करिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। उम्मीद है आप सबको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dd.goodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नई सुबह, नई शुरुआत। डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिले